हमारी खबर पूजा गुप्ता के साथ। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के 71 पार्क में। जैसा कि आप देखते हैं यूपी में जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल, जिसमें बहुत गर्मी नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी एक दूसरे के विरोध में मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही में हमारे साथ एक ऐसा जाना माना चेहरा है, पंडित जेके शुक्ला, जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने हुंकार भरी है निर्दलीय चुनाव लड़ने की। तो आइए मिलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भरी है, फैसला लिया है, तो क्यों लिया है। आप इस समय जुड़े हुए हैं हमारी खबर से। स्वागत है आपका हमारी खबर। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, आपने जो हुंकार भरी है निर्दलीय चुनाव लड़ने की, उसका मुख्य मुद्दा क्या है? आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी हाँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और लोकतंत्र में मेरा भी अधिकार है और समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दों पे काम करेंगे, ज़बरदस्त काम करेंगे। जो आज तक यहाँ के विधायक नहीं कर पाए, उसी को करने के लिए हम आए हैं मजबूती से। सर, दो चेहरे हैं आपके सामने, पंखुड़ी पाठक जी और पंकज सिंह जी। क्या आपको लगता है आप इन दोनों आंधी तूफान की तरह सामने खड़े हैं? क्या आप इनके सामने टिक पाएंगे? देखिए, आंधी तूफान, धूल मिट्टी गर्दा यही लेकर के आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जो इन लोगों ने आज तक यहाँ गंदगी फैलाया है। और हम बेना हैं, उन सही कह रहे हो, बीजेपी की लहर है और लहर नहीं है, तूफान है। और तूफान में हम लोगों का टिक पाना, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, हम लोग बेना के जैसे, तो जाहिर सी बात है कि उनके टक्कर में हम लोगों को टिक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करेंगे, एक दिन सफल होंगे, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, तो हम डरते तो हैं नहीं। और रही बात चुनाव जीतने की, तो जाहिर सी बात है कि आधी तूफान आता है, आता रहे जाता रहे, लेकिन यहाँ पर जीत हमारी सुनिश्चित है और हम लड़ेंगे। और रही बात पार्टियों की, तो जाहिर सी बात है कि हम भी चाहते थे कि हमको भी पार्टी से मिले, लेकिन मैंने कभी इच्छा नहीं जताई। मन में हुआ कि हमको मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी से लोग त्रस्त हैं। जिस भी पार्टी को आप नाम लो, चाहे सपा लो, चाहे बसपा लो, चाहे भाजपा लो, चाहे कांग्रेस लो, लोग पार्टियों से आज त्रस्त हो चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि आप हमारी पार्टी से आ जाओ, हमारी पार्टी से आ जाओ। हमारे बहुत सारे शुभचिंतक थे जिन्होंने मुझसे जानना भी चाहा कि आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। मैंने कहा बीजेपी से मैंने मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस विधानसभा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन सबको मिलना तो संभव है नहीं। तो हम भी उस लाइन में जाकर के क्यों खड़े हो? हम किसी लाइन में खड़ा होना नहीं पसंद करते। यानी कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते? भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे जानेंगे जिससे हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को फ़ायदा हो, मजबूती मिले, दमदारी से मजबूती मिले, हम उस भीड़ में रहेंगे और जयकार भी लगाएंगे। लेकिन जहाँ पे भ्रष्टाचारी है, वहाँ पे हम जाकर के भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और आप भी जानते हो कि हमको कोई टिकट देने से ऐसे बीजेपी में रहा नहीं। बीजेपी बहुत सारे चेहरे, अन्य पार्टियों का भी फ़ोन आया कि आप मेरे से आ जाओ, मेरे साथ चुनाव लड़ो, लेकिन मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सहयोगी साथी मित्रगण जो हैं वो खुद भी त्रस्त हैं अन्य पार्टियों से। तो पार्टी से सब त्रस्त हैं, इसलिए पार्टी में न जाकर के मैं निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ। तभी मैं मजबूती से काम कर पाऊँगा। और किसी के झंडे के तले रहूँगा तो जाहिर सी बात है कि मुझको फिर वही करना पड़ेगा जो लोग चाहेंगे। तो इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करूँगा। सर, जैसा कि यूपी में योगी राज चल रहा है और योगी राज में ब्राह्मणों को सम्मान को लेकर बहुत सी बातें उठती रहती है कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलता, लेकिन नोएडा में 1,71,000 से ऊपर ब्राह्मण है। क्या आपको लगता है कि ये सभी ब्राह्मण आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, यूपी हो या देश हो या विदेश हो, कहीं भी हो, ब्राह्मण हमेशा सम्मान का भूखा रहा है। ब्राह्मण को आप पैसे से नहीं तोड़ सकते हो, ब्राह्मण को आप और अन्य किसी चीज़ों से नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन ब्राह्मण को अगर आप सम्मान दे दिए तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। मैं भी उसमें से ब्राह्मण हूँ। आज तक मुझको भी कोई चाय तक जल्दी नहीं बता सकता। पंडित जी को मैं चाय पिलाता हूँ, सभी नहीं करता, कई बार मैं चाय पीना कम पसंद करता हूँ, मैं चाय पीता ही नहीं। और पीता भी हो तो बहुत रेयर केस में हल्का। तो इसलिए मैं अपने आप को ही बताऊँ। रही बात 1,71,000 ब्राह्मण की और ब्राह्मण को सम्मान न पाने की, तो यूपी में ऐसा नहीं है। योगी जी ब्राह्मण विरोधी नहीं है और अपनी अपनी मानसिकता है, लोग कह भी सकते हैं, लोगों का अपना अपना विचार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन रही नोएडा की बात, 1,71,000 ब्राह्मण अगर हैं तो जाहिर सी बात है उन ब्राह्मण भाइयों का, वो हमारा परिवार है, हमारे हैं, उनसे हमको उम्मीदें हैं, आस विश्वास हम पे है, पूरी सिंपैथी उनकी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे भाई, हमारा परिवार है, तो हमको मजबूत करेंगे। और लेकिन सर जी, जाना माना चेहरा पंकज सिंह जी और पंखुड़ी पाठक जी ब्राह्मण है, क्या आपको लगता है इन दोनों के अलावा आपको वोट मिलेंगे? उम्मीद है आपको कि है ना, उनको वोट ना मिलकर आपको वोट दिया जाएगा? क्या पंकज सिंह को ब्राह्मणों का वोट मिलेगा? सबसे पहले तो इसको आप बताइए। आपका ब्राह्मण भाई अगर आप खड़ा है यहाँ पे, ब्राह्मण के नाम समाज की बात करते हैं। और रही बात आज जातिवाद की जो बात आपने उठा दी, हर व्यक्ति अपने को पहले देखता है।
हम पूरे समाज के लिए हैं और समाज पूरा मेरा है। यहाँ पे ब्राह्मण की ही केवल बात न करो, लेकिन अगर आप ब्राह्मण की बात करना चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद में तो पूरा समाज बटा हुआ है, और चाहे यूपी का चुनाव हो या देश का कोई भी चुनाव हो, जातिगत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं जातिवाद से ऊपर भी कहूँगा और जातिवाद में कहूँगा, यहाँ पे जितने भी आप बता रहे हो कि 1,71,000 ब्राह्मण भाई हो, हमारा परिवार हो, हमको मजबूत करेंगे, हमको वोट देंगे, तो पंकज सिंह को क्यों देंगे? सब बीजेपी में है, बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी को चला जाते हैं। पंकज सिंह को यहाँ से हटा करके देखो, औकात पता चल जाएगी, दूसरी जगह इनका जमानत न जब्त हो जाए तो मुझको बता देना, आप यहाँ से किसी और को ला दो ना, क्यों पंकज सिंह को लाते हो? तो ब्राह्मण भाई हमारे जाते हैं उनके पास में, आज तक कोई ब्राह्मण गया हो, किसी का काम हुआ बता दो। हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी जाते हैं, तो पता चलता मिलते ही नहीं। कभी लखनऊ में है, कभी गाजियाबाद में, कभी उन्होंने वादा किया था कि हम नोएडा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो हम नोएडा में रहेंगे, नोएडा की जनता के बीच रहेंगे। जा करके आप पता कर लो कितने दिन नोएडा में रहते हैं, और ब्राह्मण भाइयों का या समाज के हमारे कितना हित किए हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ी ये मिलता है। वो तो यहाँ से बीजेपी का लहर है, आप कह रहे हो हवा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कभी कांग्रेस में भी लोग प्रयास करते थे, कांग्रेस के आगे खड़े होते थे, बीजेपी के लोग तो हवा में उड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। तो आज देखो 20-22 साल में जाकर के उन्होंने स्थापित हुए। तो मैं भी ब्राह्मण भाई, मेरे साथ 1,71,000 वोट है, तो क्यों नहीं आएंगे मेरे साथ में? मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरे अग्रज हैं, सब मेरे साथ में रहेंगे, मैं चुनाव जीतूंगा यहाँ से। और रही पंखुड़ी पाठक की बात, तो पंखुड़ी पाठक नहीं है, हमारे समाज में सरनेम पति से लगाया जाता है, हस्बैंड से लगाया जाता है। पंखुड़ी पाठक जब रही होंगी तो रही होंगी। आज पंखुड़ी यादव है, क्योंकि अनिल यादव से उन्होंने शादी किया है, तो पंखुड़ी पंख उड़ाते हुए यहाँ से उड़ जाएंगी, और पंकज जी का यहाँ हवा नहीं चलेगा। यहाँ पे पंडित JK शुक्ला जी जीतेंगे चुनाव, मजबूती से जीतेंगे। जैसा कि आप ही कह रहे हो कि 1,71,000 वोट है ब्राह्मणों का, वो तो है ही हमारा, ठीक है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। और जो यहाँ के हमारे धरातल के हमारे क्षेत्रवासी हैं, जिनके साथ हमारी पूरी सिंपैथी होती है, जिनके साथ मैं पूरा लग करके धरातल पे सहयोग करता हूँ, मदद करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, वो हमारे साथ में है, हमको मजबूत करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। मैं उनके बीच का हूँ। कभी मैं दिल्ली नहीं रहता हूँ, कभी मैं गाजियाबाद नहीं रहता हूँ, कभी मैं बनारस नहीं रहता हूँ, कभी मैं चंदौली नहीं रहता हूँ। मेरा पैतृक गांव प्रतापगढ़ है, मैं प्रतापगढ़ जाता हूँ तो 1-2 दिन के लिए जाता हूँ। बाकी अपने 20 से 25 साल हो गए मुझको जवानी से, मैंने बचपन से जवानी देखा, यहीं पर रहता हूँ। आप प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल, तो पूर्वांचल से तो पंकज सिंह जी भी है, क्या उनको वहाँ के वोट नहीं मिलेंगे? कैसे मिलेंगे भाई? जो काम करेगा उसको मिलेंगे ना। जनता यहाँ जाती है, वो मिलते ही नहीं है। झूठा आश्वासन मिलने से थोड़ी काम होता है। जो जनता के बीच में रहता है, काम करता है, उसको मिलता है। कह तो रहे हैं ना, इनको उठा करके नोएडा से कहीं और चुनाव लड़ा दे, जमानत जब्त न हो जाए, मैं बता दूं, उसी दिन अवकाश सबकी पता लग जाएगी। अगर यहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ा रही है तो बीजेपी यहाँ पे देखी जा रही है, पंकज सिंह नहीं देख रहे। पंकज सिंह का कोई हवा फवा यहाँ पे नहीं है। पंकज सिंह के नाम पे नहीं, यहाँ तो कोई भी आ जाए, बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं भी बीजेपी का हिस्सा ना, हिंदू युवा वाहिनी को तो बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ। लेकिन आज मेरी वेदना है ना, वेदना है तभी तो मैं चुनाव में निर्दलीय उतर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चुनाव में मैं जीतूंगा। यूपी में जो योगी राज चल रहा है उसमें नौकरशाही भी बहुत है। नौकरशाही के बारे में आपका क्या विचार है? नौकरशाही यहाँ चरम सीमा पे है। यहाँ पे किसी कार्यकर्ता का कोई अस्तित्व नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत उम्मीद करके साथ में हैं, लगे रहते हैं सेवा भाव से। लेकिन हमारा या हमारे किसी भी भाई का या किसी सामाजिक लोगों का, ये चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आप मार्क कर रहे हो, कोई सुनने वालों ने भ्रष्टाचार के नस में है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुके हैं कि नोएडा अथॉरिटी के आँख से, मुंह से, कान से, नाक से बदबू आती है, भ्रष्टाचार बहती है। तो जाहिर सी बात है कि उन पर नकेल कसने का समय आ रहा है, नकेल कसा जाएगा। आज लोग परेशान हैं ये नौकरशाही में, तो पूरे अथॉरिटी में, पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरशाह है। जाहिर सी बात है लोग मनमानी कर रहे हैं और इनका भी समय आ रहा है और बहुत जल्दी ही अब सब सही कार्य करेंगे। सरकारी अस्पताल के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक मात्र सरकारी अस्पताल दिखाई देता है सेक्टर 30 नोएडा का। वहाँ पर भी इतनी भीड़ होती है कि उनको लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता। उसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा सर? देखिए, इलाज का जो बात है, इलाज तो बहरहाल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया है। देखिए, जब तक गरीबी रहेगी देश में और जब तक बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल वाले जो नेता मंत्री मिनिस्टर हैं वो अपना चला रहे हैं हॉस्पिटल, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग महंगा चार्ज लेंगे ही। लेकिन ये गलत है और हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता के साथ शिक्षा भी मिले, शिक्षा निःशुल्क मिले, इलाज भी निःशुल्क मिले, फ्री इलाज होना चाहिए। क्योंकि लोग पैसे के अभाव में जाते हैं हॉस्पिटल, पता चलता है सरकारी अस्पताल पहुंच गया, वहाँ पर उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। मैं भी बहुत बार गया हूँ सरकारी अस्पताल सेक्टर 30 गया हूँ, बहुत लोगों को मदद भी किया हूँ। वहाँ पे डांट फटकार भी जिस प्रकार से हुआ है स्टाफ को किया हूँ, भाई आप लोग गलत कर रहे हो, आपके ही भाई हैं, आपका ही परिवार है, अगर देखा जाए तो आपका ही परिवार है, समाज है। और ये अगर यहाँ पे पीड़ित पड़े हैं तो जाहिर सी बात है दुखद है। इनकी आप सेवा करो, इनका आप ट्रीटमेंट करो, इलाज करो। फिर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि उनके पास पैसा नहीं होता तो अच्छे हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ के जितने हॉस्पिटल हैं सब बड़े बड़े लोगों के हैं, मंत्रियों के हैं, मिनिस्टरों के हैं, तो उनके पास जा करके इलाज कराने के लिए मोटा खर्च चाहिए। तो इलाज तो निःशुल्क।
इसलिए पंखुड़ी पाठक जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर आई हूँ। प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए नारा निकाला है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अगर वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आगे बढ़ती हैं तो क्या उनकी जीत रुक जाएगी यहीं पर? देखिए, पंखुड़ी जी हमारे देश की, हमारे समाज की बेटी है। लड़कियों लड़ सकती हूँ, बहनों का और बेटियों का अधिकार होता ही है, जाली होता है बहनों से। तो लड़ने का अधिकार तो हर बेटी को अपने भाई से होता ही है, हर बेटी को अपने बाप से होता है। तो ठीक है, वो लड़ सकती हूँ, लड़ भी रही मैदान में। लेकिन ये कह देना पंखुड़ी पाठक, देखिए जब उन्होंने यादव जी से शादी किया है, अनिल जी उनके हस्बैंड है, पति जी हैं और यादव हैं, तो हमारे यहाँ हिंदू समाज में सरनेम तो लगाया जाता है पति से। तो कहीं ना कहीं वो भी हिंदुत्व को और ब्राह्मणों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। जो पंखुड़ी यादव उनको लिखना चाहिए, पाठक नहीं लिखना चाहिए। तो यादव है, यादव समाज का वोट पाएंगी। और वैसे भी कांग्रेस ने बहुत सारे सपने लोगों को दिखाए 70 साल में, पूरे नहीं किए, नहीं कर पाए। हो सकता है पंखुड़ी जी के कुछ सपने ऐसे हों जो कि लोगों को दिखा रहे हैं और उसको धरातल को उतारने का प्रयास करें। लेकिन हमको नहीं लगता है कि पंकज सिंह हो या पंखुड़ी पाठक हो अब की बार मैदान में टिक पाएंगे। बीजेपी लहर में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से तो हम कहते हैं बीजेपी के नाम पे तो हमारा काला कुत्ता भी आ जाए तो वो भी जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधी है तो हम लोग तो बेना है। लेकिन प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कभी कांग्रेस भी अपने आप को आधी तूफान कहती थी। उस समय हमारे संगी भाई जो होते थे हुआ करते थे और बीजेपी वाले ही थे, वो भी मैदान में आते थे, पता चलता तो वो भी बेना की तरह थे। तो आज हम बेना का काम कर रहे हैं, लेकिन जब यही लाइट जाएगी और तूफानी पंखा बंद होगा ये बेना ही काम करेगा। और आज आगाज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात एक दिन ऐसा आएगा कि हम ही दिखाई देंगे और जनता जनार्दन उनको अपना आशीर्वाद देगा और यही बेना उनको काम करेगा। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा हमारी बातचीत चल रही थी पंडित जे के शुक्ला जी से, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में बिल्कुल उतर चुके हैं। उनका कहना है कि मैं अगर विधायक बना तो मैं जनता के दुख दर्दों को समझूंगा और उसको पूरा करने का उनके दुखों का निवारण करूंगा। बने रहिए हमारी खबर पे पूजा गुप्ता के साथ।